उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 1.25 लाख पदों के खाली होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट की घोषणा कब होगी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा इसकी स्पष्ट सूचना दी गई है। बात करेंगे बैंकों में होने वाली बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया जो कि शुरू की गई है उसके बारे में, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। 100 दिन का जो रोड मैप सरकार लेकर के चल रही थी, 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सी उपलब्धियां उनके द्वारा हासिल की गई है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए बीएससी और बीटेक में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा डीएलएड में कुल कितनी सीटें भरी हैं और शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1.25 लाख पद खाली फिर भी कह रहे हैं शिक्षक कम नहीं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा जो बार बार अनुपात समानुपात की बात की जाती है उसी के बिहाफ पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि पीएबी की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश की गई है उसके अनुसार 1.25 लाख से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। लेकिन सरकार शिक्षक छात्र अनुपात को बिल्कुल सही बता रही है, यानी उनके अनुसार शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सिद्धार्थनगर जिले में 16 ऐसे शिक्षक मिले हैं जो कि सालों से स्कूल नहीं गए हैं और वो भी अभी तक सेवा में बने हुए हैं, उनको सैलरी भी इशू की जा रही थी। अब मामला प्रकाश में आया है तो उनको बेसिक शिक्षा विभाग तलब किया है और रिपोर्ट मांगी जा रही है इन शिक्षकों की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए जो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होना प्रस्तावित था जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अब वो रिजल्ट 10 जुलाई के बाद कभी भी घोषित किया जा सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो परिणाम था वो अंतिम चरण में कंप्लीट हो चुका है और अब कभी भी 10 तारीख के बाद इनके रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जूनियर एडेड हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के संशोधित परिणाम की अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 15 नवंबर 2021 को घोषित इस भर्ती परीक्षा परिणाम पर कुछ अभ्यर्थियों ने कम नंबर दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी। आरोप की पुष्टि होने के बाद शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में संशोधित परिणाम 10 जुलाई के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यह कहा है कि कार्य तेजी से चल रहा है। उनके मुताबिक परीक्षण पूरा होने के बाद शासन की अनुमति से संशोधित परिणाम जारी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया था, किन किन विभागों में कौन सी भर्तियां या फिर किन कार्यों को अंजाम देना है। इसी के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी 100 दिन के जो योजना बनाई गई थी उसमें कितनी सफलता प्राप्त की गई है ये आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा उनके द्वारा। इसके अलावा मोटा मोटी जो सरकार के द्वारा उपलब्धियां बताई जा रही हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सरकार ने यह दावा किया है कि 1,90,000 इकाइयाँ और 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। ये तो बात हो गई जो सरकार ने दावा किया है। अब हकीकत क्या है इसके बारे में भी इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। देखिए, लक्ष्य 9,500 भर्ती का था जिसमें हुई 950 से भी कम भर्तियां। ये मामला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 100 दिन के कार्यकाल में 9,500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। लेकिन आयोग 100 दिन में 10% से भी कम यानी कि 940 युवाओं को ही चयन कर सका है। आयोग ने भर्ती के 3 नए विज्ञापन जारी करने, 3 भर्तियां परीक्षाएं कराने और 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का वादा किया था। लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों और आबकारी सिपाही के 405 पदों के ही भर्ती परिणाम जारी कर सका है। 9,212 एएनएम भर्ती का कार्य भी निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका है। 100 दिन के दौरान भर्तियों में भले ही आयोग पीछे रह गई हो, लेकिन रोजगार देने के मामले में सरकार आगे निकल चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इनके द्वारा ये दावा किया गया है कि लगभग 4.5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईबीपीएस के द्वारा देश भर के बैंकों में लिपिक संवर्ग यानी क्लर्क के लिए 6,035 पदों के सापेक्ष रिक्तियां निकाली गई हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1,089 भर्तियां उत्तर प्रदेश के खाते में आई हैं। तो अगर आप भी बैंक में क्लर्क बनने के इच्छुक हैं तो आप आईबीपीएस के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होकर के क्लर्क बन सकते हैं बैंकों में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया रनिंग में है, जिसमें आवेदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा लिए जा रहे हैं। लेकिन डीएलएड की हालत ऐसी हो चुकी है कि जितने सीट हैं उतने आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो 50,000 का आंकड़ा अभी हाल ही में
पार किया गया है आवेदनों की संख्या को लेकर के। लेकिन कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 2,42,000 के आसपास है। मतलब 2.5 लाख सीटों के सापेक्ष 50,000 से थोड़े से ज़्यादा आवेदन अपने आप में एक शर्म की बात है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का घटा रुझान। आखिर ये रुझान क्यों घट रहा है, तो इसके संदर्भ में एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके निदेशक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीएलएड के दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति प्रवेश परीक्षा में रुझान कम होने की प्रमुख वजह है। प्रत्येक सेमेस्टर में 8 विषय हैं, लेकिन इनकी परीक्षा मात्र 3 दिन में होती है। प्रवेश परीक्षा फल घोषित करने में अनावश्यक विलंब होता है। प्रवेश प्रक्रिया भी नियमित रूप से शुरू नहीं होती है। डीएलएड के लिए केवल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर है, जबकि बीएड डिग्री हासिल करने वालों के पास प्राथमिक से लेकर के इंटर तक और अन्य नौकरियों के आवेदन का अवसर होता है। इनके द्वारा जो कारण बताए गए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। और जो मेन पॉइंट इनके द्वारा इशू उठाया गया है कि दोषपूर्ण पद्धति है डीएलएड की पूरी परीक्षा के दौरान, क्योंकि 8 से 8 विषय पढ़ने होते हैं और 3 दिन में परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। एक दिन में 3 पेपर अभ्यर्थियों को देना पड़ता है। और अब तो इस बार की परीक्षा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये संशोधन कर दिया गया कि अगर गैप आधे घंटे से कम है 2 पेपर के बीच में, तो आप एक पेपर देने के बाद से बाहर भी नहीं निकल सकते अपने कक्ष से। आपको उसी स्थान पर बैठना होगा और आपको दूसरा पेपर लगातार देना होगा। तो निश्चित तौर पर ये सभी बहुत कुछ गलत है डीएलएड में। और इसके अलावा जो निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है वो भी किसी से छुपा नहीं है। प्रत्येक सेमेस्टर में 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों से ऐसे ही वसूल लिया जाता है अवैध वसूली के नाम पर। चाहे बात की जाए अगर आपने डीएलएड कंप्लीट भी कर लिया है तो भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये वसूले जाने की तक की शिकायत मिल रही है। तो आखिर डीएलएड निजी संस्थाओं में अगर एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार काफ़ी हद तक वो खुद निजी डीएलएड संस्थान है, क्योंकि एक समय आपने इतना ज़्यादा पैसों के लिए नीचे गिर गए थे कि आज हालत यह है कि आपको बच्चे नहीं मिल रहे हैं एडमिशन के लिए। और इसके अलावा जो डीएलएड के मौके कम किए गए हैं वो तो एक जगह है ही, और बीएड के पास ज़्यादा अवसर है। इस वजह से भी डीएलएड में अभ्यर्थियों का रुझान काफ़ी हद तक घट चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करते हुए अब कई कोर्सेज में बदलाव किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएससी बीसीए के छात्र कर सकेंगे बीटेक। यहाँ पर देख सकते हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीआरओ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ विश्वविद्यालय में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन के उभरते हुए क्षेत्र में पढ़ने का मौका मिलेगा। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय में नए विषयों के अध्ययन से उत्कृष्ट शिक्षा के नए दौर की शुरुआत होगी। यहाँ पर क्या है पूरा मामला एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि बीएससी या फिर बीसीए आप अलग करते थे, और अगर आप बीटेक करना चाहते थे तो अलग से आपको फिर से बीटेक में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें आपको बीएससी के साथ बीटेक या फिर बीसीए के साथ बीटेक की डिग्री दी जाएगी। आप स्क्रीन पर देखिए, नई शिक्षा नीति को नया आयाम देते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंटीग्रेटेड एईपी आधारित इंजीनियरिंग की डिग्री देगा। विश्वविद्यालय ने बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से 6 वर्षीय नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश जेई मेन के जरिए होगा। बीएससी गणित और बीसीए पास छात्र सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे। इस कोर्स का संचालन शैक्षिक सत्र 2023-24 से शुरू किए जाने के लिए एकेडमिक काउंसलिंग ने मुहर लगा दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।